स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया। हमेशा अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों जल्द हो जाती है और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता है, या यूं कह लो कि अच्छे लोग सुखी जीवन क्यों नहीं जी पाते और बुरे लोगों को सुखी जीवन क्यों मिलता है, और जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, नित्य भगवान की पूजा आराधना करते रहते हैं, उन्हीं के साथ बुरा क्यों हो जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु आकाश लोक पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके पहुंच जाती है। माता लक्ष्मी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, आइए प्रीतम, आपका स्वागत है, आप कहां का भ्रमण कर रही थी। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रही हूं। मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता है, और अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों जल्द हो जाती है, तथा जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, नित्य भगवान की पूजा आराधना करते रहते हैं, उन्हीं के साथ बुरा क्यों हो जाता है। हे प्रभु, यह सब प्रश्न हमारे मन में चल रहे हैं, अतः हमारे मन को शांत करने के लिए हमें इन प्रश्नों से अवगत कराए। तब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रीतम, आज आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न में संसार का कल्याण छुपा हुआ है और महे इस प्रश्न को आपको बताने से पहले पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, चलिए और अति शीघ्र चलिए। मेरे मन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। तब दोस्तों, आकाश लोक से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आते हैं, जहां पर एक बहुत सुंदर सा गार्डन होता है। उस गार्डन में तरह तरह के सुगंधित फूल और तरह तरह के फलों के पौधे लगे होते हैं, और उसी गार्डन में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रीतम, अब हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य इस कथा को मन और ध्यान लगाकर सुनता है, इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा को आरंभ करिए, मैं मन और ध्यान लगाकर सुनेगी दोस्तों। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनना आरंभ करते हैं दोस्तों। तो चलिए अब कथा को सुनते हैं दोस्तों। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रथम, पौराणिक काल की बात है। एक बहुत ही अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में श्याम और सोहन नाम के दो व्यक्ति रहते थे, जिसमें से श्याम एक बहुत धनवान व्यापारी था, और वह धनवान होने के साथ ही साथ पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन नित्य भगवान की पूजा आराधना करने के लिए मंदिर जाता था, और वह प्रतिदिन दीनहीन तथा दुखिहारी गरीबों में कुछ ना कुछ बांटता रहता था। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रीतम, वहीं दूसरी ओर सोहन एक चोर था। वह भी प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन वह मंदिर पूजा पाठ करने के इरादे से नहीं जाता था, बल्कि मंदिर से धन चुराने के लिए जाता था। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, उसे पूजा पाठ दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वह सिर्फ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता था। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, इसी तरह से कई वर्ष गुजर गए। एक दिन उस नगर में जोरदार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब सोहन को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के सारे धन को चुराने का। भगवान विष्णु कहते हैं कि वह उसी तेज बारिश में ही मंदिर में पहुंचकर सोहन ने पंडित जी से छुपकर मंदिर का सारा सोना, चांदी, गहने, जेवरात चुरा लिए, और वह बड़ी ही प्रसन्नता से मंदिर से निकला। तभी उसी समय अचानक ही मंदिर में वह दान धर्म में विश्वास रखने वाला श्याम नाम का व्यापारी पहुंच जाता है, और उसने मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे प्रथम, लेकिन दुर्भाग्यवश मंदिर के उस पुजारी ने उस व्यापारी को ही चोर समझ लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। पुजारी के जोर जोर से शोर मचाने की वजह से मंदिर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई, और सभी पुजारी की बातों में आकर श्याम नाम के व्यापारी को चोर समझने लगे और उसे अपशब्द कहकर अपमानित करने लगे। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, यह देखकर श्याम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया
और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, फिर वह किसी तरह लोगों से अपनी जान बचाते हुए उस मंदिर के पास से निकला। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वह मंदिर के पास से निकला, वैसे ही उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई और वह बुरी तरह से घायल हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, फिर श्याम किसी तरह से लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी अचानक ही रास्ते में उसकी मुलाकात सोहन से हुई, जिसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया था। उसके हाथों में मंदिर के गहने जेवरात थे। दोस्तों, सोहन बड़ी ही प्रसन्नता से जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मैं माला माल बन गया, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जब श्याम ने सोहन की बातें सुनी तो वह बहुत हैरान और क्रोधित हुआ। श्याम ने अपने घर जाते ही भगवान की सारी पूजा पाठ की, सारी सामग्री तथा भगवान की मूर्ति निकालकर फेंक दिया और फिर ईश्वर से नाराज होकर बिना कोई पूजा पाठ किए बिना ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रीतम, कुछ वर्षों ऐसे ही व्यतीत होने के बाद एक दिन सोहन किसी मंदिर में फिर से चोरी करने गया, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसे उस मंदिर के पुजारी ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे कोई है, मंदिर से चोरी करके कोई जा रहा है, जो भी सुन रहा हो वह जल्दी आ जाए। सभी दोस्तों वहां पर गांव के काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे सोहन को बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से उसे अंदरूनी चोट लग जाती है। तभी वह रास्ते से जाता रहता है और सामने से एक कार आती है, जिसके टक्कर होने से उसकी मृत्यु वहीं पर ही हो जाती है। दोस्तों, जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचते हैं, तब श्याम ने अपने सामने सोहन को खड़ा देखा तो श्याम ने बड़े ही क्रोधित स्वर में यमराज से कहा कि मैंने तो अपने जीवन में हमेशा ही ईश्वर की पूजा, आराधना, दान, धर्म और अच्छे कर्म ही किए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दुख और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे कभी भी जीवन का सुख नहीं मिला। लेकिन इसने ना तो कभी भी ईश्वर की पूजा, आराधना की है और ना ही कभी किसी की जरूरतमंद की सहायता की है। इसके साथ हमेशा ही अच्छा हुआ है और इसे हमेशा सुख ही सुख मिला है। श्याम के ऐसा कहने पर यमराज ने श्याम को बताया कि पुत्र, तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हारी टक्कर एक गाड़ी से हो गई थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और अब मैं तुमको इस दुष्ट व्यक्ति सोहन के बारे में बताता हूं। यमराज कहते हैं, हे पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके दुष्कर्म और बुरे कर्म करने की वजह से इसका पूरा धन एक छोटी सी पोटली में बदल गया। फिर यमराज उसे लड़के से कहते हैं, हे पुत्र, कभी कभी अच्छे और सच्चे लोगों के साथ बुरा से बुरा हो जाता है और ईश्वर पूजा पाठ करने वाले लोगों की परीक्षा लेता है, क्योंकि ईश्वर उनको अपने साथ बांध कर रखना चाहता है। इसलिए ही अच्छे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रथम, इस कथा सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। फिर माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कहती, हे प्रभु, अब मुझे सब समझ में आ गया। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि लोगों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि ईश्वर आपके अच्छे कर्मों को नहीं देख रहा है। यह कोई भी मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन अगर कोई भी मनुष्य अच्छे कर्म करता है, लोगों की मदद करते हैं, तो उसके ऊपर सदैव हमारी कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, लेकिन आपको इसका पता नहीं चल पाता है। इसलिए दोस्तों, हर मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी।